अस्सलाम वालेकुम। ये महीने की दूसरी वीडियो है जो वसीम रिजवी पर है। 6 दिसंबर 2021 को वसीम रिजवी ने यति नरसिंह आनंद के पास जाकर गाजियाबाद के डाशना मंदिर में हिंदुज़म को एक्सेप्ट कर लिया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसने इस्लाम को छोड़ दिया, क्योंकि उसने खुद तकरीबन दर्जनों दफ़ा कह दिया है कि मैंने इस्लाम को छोड़ा नहीं है, मुझे धक्के मार के निकाला गया है। उस चीज को न माने जो इस्लाम बताता है। अगर उसको मानोगे, अल्लाह के रसूल को मानोगे, अल्लाह की किताब को मानोगे, तो तुम इंसान नहीं हो सकते। कुरान को मानने वाला व्यक्ति कभी इंसान नहीं हो ये सकता। अपील कर रहा है मुसलमानों से ख़ास तौर से कि आप इस्लाम को ना मानो, आप कुरान को ना मानो, आप अल्लाह को ना मानो, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानो, क्योंकि जो इस्लाम को मानेगा वो इंसान नहीं हो सकता है। और पुलिस वहाँ पे मौजूद है। आप इमेजिन कीजिए, मैं आपको तसव्वुर की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। कोई हिंदू शख्स वो अपनी मर्ज़ी से ही जाता किसी आलिम दीन के पास और इस्लाम एक्सेप्ट कर लेता। और वो ऐसे ही बयान दे देता, अपने वो हिंदू भाइयों से अपील करता कि जो उनके देवी देवता हैं उनको ना मानो, उपनिषद को ना मानो, भगवत गीता को ना मानो, क्योंकि जो इनको मानेगा वो इंसान नहीं हो सकता। आपको देखने को मिलता कि शाम को जो टीवी चैनल्स के प्राइम टाइम है उसमें क्या डिबेट हो रही हो, उस बंदे के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लग गई होती। तो इतना सब कुछ मोहम्मद के बाद बारे में पढ़ लेने के बाद इस्लाम पर बाकी रहना या अपने को मुसलमान कहना या कहलवाना, हम समझते हैं शर्म की बात है। यानी वसीम रिजवी का इस बयान में साफ साफ ये कहना है कि जो मुसलमान हैं जिनका मज़हब इस्लाम है वो बेशरम है। इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वो बेशरम है। बेशरम तुम हो। तुमने ये खुद कहा है कि मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ और मैं फैक्ट्स पे बिलीव करता हूँ। मैं इस्लाम में था तो मैंने फैक्ट्स को देखा, जाना, समझा, तो मुझे लगा ये मज़हब ठीक नहीं है। तो ठीक है मैं ब्रदर, अगर आप फैक्ट्स पे बिलीव करते हो ना, तो अभी या तो आप इस्लाम में नहीं हो, आपने हिंदुइज्म एक्सेप्ट कर लिया है, तो वहाँ पर भी आपने फैक्ट्स पे ही बिलीव करना है। आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या किसी भी मुसलमान की एक से ज़्यादा शादी पे तकलीफ है, तो आपके हिंदुइज्म में जो देवी देवताओं ने 12-12, 13-13 और सैकड़ों में शादियाँ कर रखी हैं, उनके बारे में भी फैक्ट्स को चेक करना चाहिए। उनके बारे में भी सवाल होंगे ना आपसे। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप इनमें से किसी भी चीज़ पर सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हिंदुइज्म एक्सेप्ट नहीं किया है, आपने आरएसएसिज्म एक्सेप्ट किया है। आपने हिंदुत्व एक्सेप्ट नहीं किया है, आपने मोदीत्व एक्सेप्ट किया है। आपने हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी एक्सेप्ट नहीं की है, आपने बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी एक्सेप्ट की है। बारे में इतना पढ़ चुका हूँ, कुरान के बारे में पढ़ चुका हूँ कि कुरान एक फ़र्ज़ी अल्लाह की किताब है, मोहम्मद एक फ़र्ज़ी अल्लाह के रसूल थे। तो इतना उनके व्यक्तिगत जीवन में पढ़ने के बाद फिर उनको हम रसूल माने या हम उस कुरान उनको अल्लाह की किताब माने, तो हम ये समझते हैं वो ठीक नहीं है। इस वीडियो में वसीम रिजवी अपने मुंह से अपनी ही तारीफ कर रहा है। त्यागी साहब, बात सुनिए। अगर आपने इतनी ही स्टडी कर ली होती ना, तो आप अपनी पिछले 1.5-2 सालों से इतनी बेइज्जती न करवा रहे होते। इतनी ही आपने स्टडी कर ली, उतना ही आपने इस्लाम को समझ लिया है, तो अभी तक आप किसी एक मुसलमान को अपने अलावा हिंदू क्यों नहीं कर पाए? जो मौलाना, जो आलिम दीन, जो इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक राइटर्स, तो सब जो जाहिल हैं आपके नज़रिए में, उन सब ने हज़ारों की तादाद में गैर मुसलमानों को मुसलमान किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर ज़ाकिर नायक और शेख अहमद दीदात। लेकिन आपने जो इतनी सारी स्टडी कर ली है और उस स्टडी को करने के बाद आपने इस्लाम को जो है वो छोड़कर हिंदुइज्म एक्सेप्ट कर लिया, जो दुनिया का सबसे अमन पसंद मज़हब है आपकी नज़र में। इस्लाम एक फर्जी मज़हब है, किसी एक मुसलमान को आप ये समझाने में कामयाब हो जाइए, तब तो हम जाने कि हाँ भाई आपने वाक़ईतन इतनी स्टडी कर रखी है। हमने पढ़ा कि सनातन धर्म एक सबसे अच्छा मजहब है, और दूसरी चीज ये है कि एक शांति प्रिय लोग, ऐसे लोग जो इंसानियत को अपना आदर्श मानते हो, वो इस धर्म में पाए जाते हैं। तो आपने बात की शांति प्रिय लोग इस धर्म में पाए जाते हैं, तो इस वजह से मैंने हिंदुइज्म एक्सेप्ट किया, ये एक मेन वजह है। तो माय ब्रदर, आपका इंडायरेक्टली कहना ये है यानी जो मुसलमान हैं वो अशांति प्रिय लोग हैं। तो शायद आपको इतनी स्टडी ना हो, मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मर एसपी रह चुके हैं वो गाजियाबाद के, विभूति नारायण राय, ठीक है। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का तस्करा किया है, हासिमपुरा 22 में ही। विभूति नारायण राय साहब कहते हैं कि जो दंगों का एक ट्रेंड देखा गया है आज़ादी के बाद से लेके अब तक भारत में, उसमें 70 से 80% मुसलमान ही मारे जाते हैं
और उसके बाद जो पुलिसिया कार्रवाई होती है वो भी 70 से 80% मुसलमानों पे ही होती है। तो ये दर्शाता है आपके मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग कितने शांति प्रिय हैं। अब देखिए वो कुछ भी कहें, जोकर तो वो लंबी लंबी दाढ़ी रखे मुल्ला है। लाइव डिबेट का क्लिप है जिसे लाखों लोग देखते हैं, जिसमें ये एक शख्स खुलेआम कह रहा है कि जोकर तो वो हैं जो लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं। वो जितने भी शख्स, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, पूरी दुनिया में जो दाढ़ी रखते हैं वो तुम्हारी नज़र में जोकर हो गए। त्यागी साहब एक मसला हो गया, नरेंद्र मोदी साहब भी फिर जोकर हो गए। बहुत लंबी दाढ़ी रखे हुए हैं वो।